एक सेकंड के लिए सोच, अगर ओडा ने हमें लूफी की माँ पहले ही दिखा दी हो और हम सब अब तक उसे पहचान ही ना पाए हों। चैप्टर 1156 में जिस पल ट्राइटोमा ने स्क्रीन पर एंट्री मारी, पूरे वन पीस फैंडम में हलचल मच गई। चेहरे से एकदम लूफी जैसी लगने वाली वो लड़की, उसकी मासूम मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आँखें और वो एनर्जी, भाई कुछ तो है। वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं है, शायद वो लूफी की माँ है। अब ये बात यूं ही हवा में नहीं उड़ रही, सब कुछ एक एक करके जोड़ते हैं तो पज़ल पूरा फिट बैठता है। ट्राइटोमा कौन थी? अमेज़न लिली की एक फॉर्मर एम्प्रेस, हैनकॉक से भी पहले। और जो लोग कुजा पायरेट्स को जानते हैं उन्हें पता है कि वहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं। और ट्राइटोमा उनमें से एक थी जो लव सिकनेस से मर गई। लेकिन क्या वो बस प्यार में हार कर मरी या उसकी कहानी में कुछ छुपा हुआ था? अब इमेजिन करो, ट्राइटोमा एक ऐसी लड़की जो रूल करती थी एक पूरे आइलैंड पर, जिसके अंदर वॉरियर्स की स्पिरिट थी, और फिर भी वो किसी आउटसाइडर से प्यार कर बैठी। वो आउटसाइडर कौन था? जो उस दौर में रेवोल्यूशनरी बन रहा था, कोई और नहीं बल्कि मंकी डी ड्रैगन। अब अगर ट्राइटोमा और ड्रैगन का कनेक्शन था तो उस रिश्ते का फल कौन हो सकता है? लूफी। टाइमलाइन मैच करता है। ट्राइटोमा जब यंग थी, ड्रैगन अपने रेवोल्यूशनरी फेज़ की शुरुआत में था। दोनों की एज सिंक में है, और अगर उनका रिश्ता हुआ तो ये पॉसिबल है कि ट्राइटोमा ने लूफी को अमेज़न लिली से बाहर कहीं जन्म दिया हो, क्योंकि कुजा ट्राइब में सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं। इसलिए लूफी का जन्म आइलैंड के बाहर होना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड मान सकते हैं। अब एक और क्लू पकड़ो, कुमा ने लूफी को बाद में अमेज़न लिली ही क्यों भेजा? पूरी दुनिया में हज़ारों जगहें थीं, लेकिन वो उसे भेजता है एक ऐसे आइलैंड पर जहां मर्द अलाउड ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि शायद कुमा जानता था यही वो जगह है जहां लूफी की माँ का पास्ट छिपा हुआ है। शायद वो चाहता था कि लूफी अनजाने में ही सही अपनी रूट्स से जुड़े, और फिर वो इमोशन जिस वजह से ट्राइटोमा की मौत हुई, लव सिकनेस, कुजा ट्राइब की ये बहुत बड़ी वीकनेस मानी जाती है। जब कोई लड़की किसी आउटसाइडर से सच्चा प्यार कर बैठती है और वो प्यार अधूरा रह जाए तो वो लिटरली बीमार पड़ जाती है। हैनकॉक भी इसी इमोशन से गुज़र चुकी है, लेकिन उसने लूफी के लिए सरवाइव किया। ट्राइटोमा शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, या फिर ड्रैगन का जाना उसे अंदर से तोड़ गया। अब अगर ट्राइटोमा सच में लूफी की माँ थी तो गार्प के पास लूफी का पहुंचना भी मेक सेंस करता है। ड्रैगन हमेशा मिशन पर रहता था, तो उसने अपने पिता गार्प को लूफी की देखभाल सौंप दी, और गार्प भी कभी उसकी माँ का नाम नहीं लेता। क्यों? शायद क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लूफी उस पाथ पर जाए। ट्राइटोमा की पर्सनैलिटी भी लूफी जैसी लगती है। वो भी बोल्ड थी, इंडिपेंडेंट थी और लोगों से अलग सोचती थी। और उसका चेहरा, भाई वो तो मिरर इमेज है लूफी की फीमेल वर्जन की। ओडा ऐसा कभी कैजुअली नहीं करता, वो हर डिज़ाइन के पीछे कुछ मीनिंग ज़रूर छोड़ता है। अब एक सवाल उठता है, अगर ट्राइटोमा सच में लूफी की माँ है तो ओडा ने अभी तक इसे ऑफिशियली कंफर्म क्यों नहीं किया? उसका जवाब खुद ओडा ने पहले दिया था। वो कहता है, मदर्स आर द ऑपोजिट ऑफ एडवेंचर। लेकिन वन पीस में जब भी कोई कैरेक्टर को डायरेक्टली दिखाया नहीं जाता तो उसकी कहानी कहीं ना कहीं छुपी ज़रूर रहती है। जैसे इमू, जैसे रॉक्स, ट्राइटोमा भी उसी लेयर का हिस्सा हो सकती है। और फिर चैप्टर 1156 में ट्राइटोमा को दिखाने का टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर एल्बफ, रॉक्स पायरेट्स और कुजा एम्प्रेसेस के पास्ट को जोड़ता है। लूफी का इतिहास इन तीनों से जुड़ा हुआ है। अगर ओडा ने यहाँ ट्राइटोमा को दिखाया तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं है, ये फोरशैडोइंग है। तुमने नोटिस किया होगा, हैनकॉक ने हमेशा लूफी को लेकर कुछ अलग बिहेवियर दिखाया है। वो बार बार कहती है कुछ तो है इस लड़के में। शायद वो उस रिजेम्बलेंस को भी महसूस करती है जो ट्राइटोमा में थी। मे बी हैनकॉक ने ट्राइटोमा को जाना था, मे बी रिस्पेक्ट किया था, और अब वही एनर्जी उसे लूफी में दिखती है। अब सोचो, अगर फ्यूचर में ओडा एक फ्लैशबैक लाए जहां ड्रैगन और ट्राइटोमा का मोमेंट दिखाया जाए
और रिवील हो कि उन्होंने लूफी को दुनिया की उम्मीद बनाकर छोड़ा था। गूज़बम्प्स नहीं आएंगे? एक और सवाल, क्या ट्राइटोमा अब भी जिंदा है? कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, वो लव सिकनेस से मर चुकी है। लेकिन वन पीस में मौतें कभी फाइनल नहीं होती जब तक बॉडी ना दिखाई जाए। ग्लोरियोसा ने सिर्फ कहा था कि ट्राइटोमा डिसअपियर्ड, मे बी शी इज़ हाइडिंग, मे बी इम्प्रिजन्ड, मे बी शी विल रिटर्न व्हेन लूफी अमेजॉन लिली को फिर से विजिट करे। इमेजिन करो माँ बेटे का एक सीन जहाँ वो एक दूसरे को पहचानते नहीं लेकिन दिल पहचान लेता है। तो भाई ये सब जोड़ कर देखो, ट्राइटोमा का डिज़ाइन, उसका पास्ट, उसकी डिसअपीरेंस, उसका ड्रैगन से एज सिंक लूफी जैसी फेस स्ट्रक्चर और अमेजॉन लिली की रिपीटेड कनेक्शन, ये सब मिलाकर लगता है कि ओडा ने हमें लूफी की माँ दिखा दी है। बस अब ऑफिशियली रिवील होना बाकी है। अब बताओ तुम क्या सोचते हो, ट्राइटोमा सच में लूफी की माँ है या ये सब बस ओडा का एक क्लेवर टीज था? कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी राय सुनने के लिए। और हाँ, थियोरीज पसंद आ रही हो तो अगले वीडियो में हम ड्रैगन और वेगा पंक के रिलेशन को डीप डाइव करेंगे और पता करेंगे कि लूफी का डी नाम असल में कितना डीप है। टिल देन तैयार रहो, क्योंकि वन पीस अब सिर्फ ट्रेजर की नहीं, लेगेसी की भी कहानी बन चुकी है।